आज हम डिस्कस करेंगे रिएक्शन ऑफ अल्कीन्स विद KMnO4 यानी अल्कीन्स किस तरह से KMnO4 के साथ रिएक्ट करते हैं और इसके रिजल्ट में हमारे पास क्या प्रोडक्ट फॉर्म होता है। याद रखिए कि किसी भी अनआइडेंटिफाइड ऑर्गेनिक कंपाउंड में जैसे ही हम KMnO4 के सोल्यूशन को ऐड करते हैं तो इस टेस्ट को यूज किया जाता है चेक करने के लिए किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में अनसेचुरेशन को। अब सवाल ये है कि अनसेचुरेशन क्या होती है। अनसेचुरेशन का मतलब ये है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में चेक किया जाता है कि क्या ये कंपाउंड अनसेचुरेटेड है या नहीं। सो अगेन एक क्वेश्चन वो ये कि अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स क्या होते हैं। जैसे कि हम अपनी प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें एटलीस्ट वन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या फिर एटलीस्ट वन कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हो तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स कहा जाता है। अब यहाँ पर एटलीस्ट वन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का प्रेजेंट होना रिप्रेजेंट करता है अल्कीन को, जबकि एटलीस्ट वन कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड का किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट होना रिप्रेजेंट करता है अल्काइंस को। इट्स मींस कि अनसेचुरेशन का मतलब ये है कि या तो हमारे पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड यानी अल्कीन मौजूद होगा या फिर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड यानी अल्काइंस मौजूद होगा। तो ये जो टेस्ट होगा अनसेचुरेशन को रिप्रेजेंट करेगा और इस टेस्ट को बेयर्स टेस्ट कहा जाता है। अब ये तो मालूम हो गया कि बेयर्स टेस्ट को किया जाता है अनसेचुरेशन को चेक करने के लिए किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में। लेकिन अब सवाल ये है कि हमें किस तरह से पता चलेगा कि क्या ये ऑर्गेनिक कंपाउंड अनसेचुरेटेड है या नहीं। जैसे ही किसी अनआइडेंटिफाइड ऑर्गेनिक कंपाउंड में KMnO4 के डाइल्यूटेड सोल्यूशन को ऐड किया जाएगा जो कि पर्पल कलर का होता है। इसके रिजल्ट में इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का अगर कलर हमारे पास पर्पल से ब्राउन में कन्वर्ट हो जाएगा तो याद रखिए कि ये पॉजिटिव टेस्ट होगा अनसेचुरेशन को जो कि शो करेगा। जबकि अगर हमारे पास इस अनआइडेंटिफाइड ऑर्गेनिक कंपाउंड में पर्पल कलर का जो KMnO4 का सोल्यूशन ऐड करने पर इसका कलर चेंज नहीं होगा और सेम कलर प्रेजेंट रहेगा तो याद रखिए कि ये नेगेटिव टेस्ट को शो कर रहा है अनसेचुरेशन की। यानी इस केस में जब हमारे पास पर्पल कलर चेंज नहीं हो रहा तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड अनसेचुरेटेड नहीं है। लेकिन अगर ये पर्पल कलर से ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो गया तो ये प्रेसिपिटेट ब्राउन कलर के रिप्रेजेंट कर रहे हैं प्रेजेंस ऑफ अनसेचुरेशन को, यानी या तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड यानी अल्कीन प्रेजेंट होगा या फिर अल्काइन प्रेजेंट होगा ये ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होगा इसमें। चलिए जानते हैं कि अल्कीन जब KMnO4 के साथ रिएक्ट करता है तो इसके रिजल्ट में हमारे पास किस तरह से क्या प्रोडक्ट फॉर्मेशन होती है। आप देख सकते हैं कि अल्कीन में हम ले रहे हैं इथीन को। जैसे ही रिएक्ट करेगा KMnO4 के डाइल्यूटेड सोल्यूशन के साथ, यानी इस KMnO4 के सोल्यूशन में जब वाटर को हम ऐड करते हैं तो ये हमारे पास डाइल्यूटेड सोल्यूशन कहलाता है। ठीक है, 1% KMnO4 का डाइल्यूटेड सोल्यूशन यहाँ पर इस केमिकल रिएक्शन में लिया गया है, जिसे जैसे ही हम ऐड करेंगे इथीन में इसके रिजल्ट में हमारे पास ये जो पर्पल कलर होगा ये हमने कहा कि ब्राउन कलर में चेंज हो जाएगा जो कि अनसेचुरेशन को कंफर्म करता है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में। इस केमिकल रिएक्शन में क्या होगा कि KMnO4 को जैसे ही हम इथीन में ऐड करेंगे तो इसके रिजल्ट में ये जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा ये ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, साथ ही ये जो पोटेशियम परमैंगनेट का सोल्यूशन है यहाँ पर भी पोटेशियम और ये जो परमैंगनेट है इसके दरमियान भी मौजूद बॉन्ड जो होगा वो ब्रेक हो जाएगा। अब क्या होगा, यहाँ पर मौजूद जो वाटर है, जैसे कि हम जानते हैं कि वाटर में H और OH जो होता है ग्रुप मौजूद होता है। वाटर में मौजूद हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो होगा यहाँ पर आकर दोनों कार्बन के साथ अटैच हो जाएंगे। क्यों अटैच होंगे, जैसा कि हम जानते हैं कि कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं और कार्बन को अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए फर्दर 4 मोर इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड होते हैं ताकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए और ये स्टेबल हो जाए। यही वजह है कि कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है। अब जैसे ही KMnO4 के डाइल्यूटेड सोल्यूशन को यहाँ पर इथीन में ऐड किया गया तो आपने देखा कि यहाँ पर कार्बन कार्बन के दरमियान एक बॉन्ड ब्रेक हो गया, यानी ये अनस्टेबल हो गया और अगेन ये अपने 4 बॉन्ड को कंप्लीट करने के लिए बॉन्डिंग करेगा। यहाँ पर क्या होगा कि हमारे पास जैसे ही ये बॉन्ड ब्रेक
होगा तो वाटर में मौजूद जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होंगे दोनों कार्बन के साथ आके अटैच हो जाएंगे और इसके रिजल्ट में अगेन कार्बन के 4 बॉन्ड कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, साथ ही क्या होगा, ये जो पोटेशियम परमैंगनेट का सोल्यूशन होगा यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगा ब्राउन कलर के प्रेसिपिटेट में। जैसे कि हमने डिस्कस किया कि ये ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट जो होता है अनसेचुरेशन को कंफर्म करता है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की। सो ये जो पोटेशियम परमैंगनेट होगा ये मैग्नीज ऑक्साइड में चेंज हो जाएगा और ये एक ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट होता है और साथ ही हमारे पास पोटेशियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म हो जाएगा। सो आपने देखा कि किस तरह से किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम इजीली अनसेचुरेशन को कंफर्म करने के लिए बेयर्स टेस्ट करते हैं और इसमें हम पोटेशियम परमैंगनेट यानी KMnO4 के सोल्यूशन को जो कि ब्राउन कलर का डाइल्यूटेड फॉर्म में होता है इसको ऐड करते हैं जैसे ही किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में। सो इसके जरिए हम इस ऑर्गेनिक कंपाउंड की अनसेचुरेशन को चेक कर सकते हैं। याद रखिए कि ये टेस्ट ना सिर्फ अल्कीन के लिए बल्कि अल्काइन की अनसेचुरेशन को चेक करने के लिए भी यूज किया जाता है और बोथ केसेस में हमारे पास ये जो पर्पल कलर में ऑर्गेनिक कंपाउंड का बनेगा ये कन्वर्ट हो जाएगा ब्राउन कलर के प्रेसिपिटेट में, तो ये शो करेगा अनसेचुरेशन को।